Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। हो मेरे उज्जैन के महाराजा, हो मेरे महाकाल महाराजा, मैं आरती तेरे गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। ओ मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा, मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। चरणों में शीस नवाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरे गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। तेरी जटा में गंग विराजे, मस्तक पर चंदा साजे। तेरी जटा पे गंग विराजे, मस्तक पर चंदा साजे। तेरी जटा में गंग विराजे, मस्तक पर चंदा साजे। तेरी जटा में गंग विराजे, मस्तक पर चंदा साजे। तन पर है भस्मी लगाए मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। तुम्हें चंदन तिलक लगाऊं, फूलों से तुम्हें सजाऊं। 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 और भगिया दूध चढ़ाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। तेरी भस्म आरती होती तब ढोल नगाड़ा बजते। तेरी भस्म आरती होती तब ढोल नगाड़ा बजते। तेरी भस्म आरती होती तब ढोल नगाड़ा बजते। तेरी भस्म आरती होती सब ढोल नगाड़ा बजते। तेरा दर्शन रोज मैं पाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल 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 महाराजा। चरणों में शीस नवाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। चरणों में शीस नवाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरे गाऊं मेरे महाकाल महाराजा। मैं आरती तेरे गाऊं मेरे महाकाल महाराजा। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सुखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरे हरे
हरिः ॐ जलेन शीतलीकरणं मा देवाभिवन्दनं मा देव्याभिवन्दनं मा हरिः ॐ हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। सभी लोग हाथ में चावल पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। हरिः ॐ जग्नेन जग्नेमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेन महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण शिवशङ्कर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीव्यासपुरुषाय नमः। मण्डपस्थित देवी देवताभ्यो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। बोल भूत भावन शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नर्मदा मैया की जय। गंगा मैया की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने मातु पिता की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। मन को एकाग्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाएंगे। आइए चलते हैं महाराज श्री के पावन सानिध्य में। दिव्य कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। राधे जय श्री राधे। हरिः ॐ श्री गणेशाय नमः। हरिः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। हरिः ॐ श्री सद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम
गंगा तरंगरविणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहरम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक मच्छ महपात की नास्ति पापघ्नि त्वच्च मानहि एवं ज्ञात महादेवी यथा योग्य तथा कुरु यथा योग्य तथा कुरु। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान भोलेनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण। प्रिया बंधवर मात्र शक्तियों एवं कथानुरागी बंधु, आइए चतुर्थ दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, आज चतुर्थ दिन की कथा है। हम लोगों ने कल बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि के दिन उमा के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ और ये विवाह सिर्फ जो राक्षस तारकासुर है ये उत्पात मचा रखा है। सारे सृष्टि में इसी का साम्राज्य है। देवताओं को कुछ समझता नहीं और राक्षस भी भगवान भोलेनाथ के भक्त ही होते हैं, इसलिए उसको कोई नहीं मार सकता। सिर्फ भगवान भोलेनाथ के अंश से जो पैदा होगा वही उत्पत्ति होगी, उसी से संहार उसका हो सकता है। तो आइए उससे पहले, कथा शुरू होने से पहले अपना मन काशी धाम ले चलते हैं और अपने मन को भगवान विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं हरिरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबाले ध्रुवण्डे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं
मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हे लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यां जराजन्म दुःखोघताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। दक्षिणामिमं दक्ष की जो पुत्री सती थी वो अपना पति का अपमान न सहन कर सकी, इसलिए वो यही कहीं पिताजी किस मुंह से मैं वहां पर जाऊंगी, नहीं दिखा सकती अपने बाबा को मुंह। इसलिए उमा में और बार बार मैं अगर मेरा जन्म हो तो मुझे भोले जैसा पति चाहिए। मैं तो पति बरूंगी रीमा, शिव भोला कैलासी, वो है मेरे प्राणनाथ, मैं हूं चरणों की दासी। बार बार अगर जन्म हो तो बस शंभू का ही साथ मिले। और जो उमा रूप में आई हिमांचल के घर, हिमांचल की भी पदवी बढ़ चुकी। जो स्वधा नाम की कन्या है वो पितरों के साथ इनका विवाह हुआ, और मानसिक पितरों की कन्या 3 है। एक कन्या का नाम है मैना, दूसरे का नाम है सुनैना, और तीसरे का नाम, ये पूर्व जन्म में ब्राह्मणों से मजाक की थी। पूर्व जन्म में ये कौन थी? एक मैना, दूसरा धन्या, और तीसरी कलावती। ये पितरों की कन्या ब्राह्मणों के साथ मजाक की, इसलिए सनकादियों ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ मनुष्यों जैसे तुम यहाँ पर
मजाक किए। और दूसरी बात, उन्होंने ब्राह्मणों को देख करके प्रणाम न करने का परिणाम है, इसलिए उन्होंने भी क्षमा मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं न जान पाई। उन्होंने कहा कि जो निकल गया मुख से वो होकर रहेगा। भगवान का भी कहना है कि मोर वचन चाहे पर जाए फीको, संत वचन पत्थर कर लिखो। मेरा वचन एक बार असत्य हो सकता है, लेकिन भक्तों का मान मैं जाने नहीं देता। जो संत कह दिए वो होके रहता है, आज नहीं तो कल होगा। इसलिए जब प्रायश्चित की, भाई गलती हो गई, और यदि आपने प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, तो समाधान भी निकल जाएगा। और गलती करने के बाद यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया, सीना जोड़ी करते रहे, तो उसका परिणाम तो फिर गलत ही होगा। इसलिए आप लोगों ने गलती किया है तो मोक्ष ही होगा। ये जो हिमांचल की पत्नी है मैना, ये पितरों की कन्या है। इनके साथ, इनका हिमांचल के साथ विवाह हो गया और इन्हीं के द्वारा उमा मैया का प्रादुर्भाव हो गया। देखिए, इसलिए गौरा जी का नाम जो जपता है, उमा जी का नाम, तो यहां लिखा है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी जनक की बनी, धन्या नाम की जो कन्या है वो जनक की पत्नी बनी। क्या? और तीसरी वृषभानु की, वृषभान जिससे राधा जी का जन्म हुआ। ये तीनों कन्या ऐसी हैं कि इनका नाम ले लो तो बाबा कहते हैं मैं मोक्ष मुक्ति सब प्रदान कर देता हूं। शक्तिशाली है, शक्ति है ये, ऐसे हैं मेरे बाबा। विवाह हो गया उमा का। इसके बाद माता जी समझाती हैं, बेटी अब आज तुम जा रही हो पति के घर, शिकायत नहीं आना चाहिए, अच्छे से रहना, सबका ध्यान रखना, किसी को कुछ मत बोलना, पति की सेवा करना, जो पति कहें उनका मान रखना। बहुत विधि प्रकार से समझा रही हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, समझा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आजकल के पत्नियां जल्दी ही लड़ पड़ती हैं, कुछ बोलो तो। हाँ, तो इसलिए समझा रही हूं। और अच्छा मुहूर्त देख करके उनको विदा कराई गई। और ये दुनिया की पहली शादी है। राम जी के साथ थोड़ी ना भूत प्रेत गए थे भैया, कृष्ण विवाह में थोड़ी ना भूत प्रेत गए थे। यहां तो भूत प्रेत गए सबके लिए। बाबा ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको जाने नहीं देता, चल प्यारे तू भी साथ में हो जा। ऐसे ऐसे भूत प्रेत हैं कि क्या बताए। और उस गांव के लोग
उस गांव के लोग बेचारे सोच रहे हैं दूल्हे राजा कैसे होंगे। हमारे सब देखने के लिए आए, बर देखत सब भागे। ऐसे स्वरूप बाबा बना करके आए हैं कि अपने अपने घर में जाकर के बोलने लगी, बाप रे। आई शंकर की बारती आई मंचल नगरी, आई शंकर की बारती आई मंचल नगरी। शंकर की बरती हिमाचल नगरी, शंकर की बरतिया है मंचल नगर। ओ हिमाचल नगरी, हाँ आई हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी आई हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरती हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया है हिमाचल नगरी। और भोले बाबा सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं। चलो भूत प्रेत सभी लोग, दुनिया की पहली बारात है। कैसे पूर्ववासी सब देखने आए, कैसे सजी बराती। 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 कौन कौन से आए बराती, कौन कौन से आए बराती। कैसे आई बराती, जैसे दूल्हे की सूरत हिमाचल नगरी। कैसे दूल्हे की बरतिया हिमाचल नगरी, शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। दूल्हे की बरतिया हिमाचल नगरी। उठा लो अपने ताली, हरि बोल। हरि बोल। जितने गांव के आए थे ना, बालक वृद्ध बेचारे जब दूल्हा आता है तो जन्माशय भागते हैं, जन्माशय से दूल्हे से सेटिंग बना लेते हैं। इसलिए सब जन्माशय पहुंचे। बालक वृद्ध गए जन्माशय, वर देखत सब भागे। बालक वृद्ध गए जन्मा से, वर देखत सब भागे। बालक वृद्ध गए जन्माशय, वर देखत सब भागे। ओ बालक वृद्ध गए जन्मा से, वर देखत सब भागे। अपने अपने घर में जाकर, अपने अपने घर में जाकर हान कहन सब लाके। कैसी तिया हिमाचल नगरी, कैसी शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। इसलिए हाथ तो उठाओ, भोले बाबा की शादी है प्यारे, उठाओ।
भूत प्रेत बेताल योगनी नाच रहे हैं छम छम। हो भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल योगनी नाच रहे हैं छम छम। हो भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों पर बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम। हो देव विमानों पर बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम। ऊंची नीची है डागरिया हिमांचल नगरी। ऊंची ऊंची है नगरिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरती आए हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी हाय हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। बोल शंकर भगवान की जय हो। इसलिए जब गए ना तो सब कोई गेंद जैसे लुढ़क रहा है। किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के पैर ही नहीं है, सर सर दिखाई दे रहा। भोले बाबा के साथ सब गए, सगुन अपसगुन सब गए। भोले बाबा कहते हैं जिसको संसार छोड़ देता है उसको मैं शादी में लेके चलता हूं। सब बड़े बड़े लोगों को लेकर चलते हैं, मैं चींटी हाथ सबको लेकर चलने वाला हूं। मैं किसी को नहीं छोड़ता। लोग भले मुझे छोड़ दें लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। भोले बाबा इतने कृपालु हैं, इतने दीन वत्सल भगवान भोले भाले हैं। 1 मिनट में क्रोध भी हो जाते हैं और 1 मिनट में प्रसन्न भी हो जाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझे को जो भजे भव से बेड़ा पार है। बस भाव से उनको भज लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जीवन में भोले बाबा के शरण में जो चले जाते हैं ना, वो किसी प्रकार से दुखी नहीं होते। भोले बाबा का स्वभाव ही है अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, वो देखा नहीं जाता। इसलिए देवों के देव महादेव हैं। ऐसे ही थोड़ी महादेव कहे जाते हैं। सब देवताओं को मालपुआ चाहिए, लेकिन मेरे भोले बाबा को भांग धतूरा चाहिए। क्या सबके लिए 56 प्रकार के भोग चाहिए, लेकिन मेरे बाबा के लिए धतूरा ही अर्पण कर दो, बेल दे दो, बेल पत्र समर्पित कर दो तो बाबा हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे महादेव। संसार में रोने से अच्छा है अपने ठाकुर के पास, अपने भोले के पास जाकर के रो। जो सुनने वाला है, ये संसार के तरफ अगर तुम देखोगे ना तो गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। आज तुम इससे बोल दिए, कल तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तुम्हारा मान बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और यदि तुम अपने भोले को जाकर के सुनाओगे, अपने शंभू को जाकर सुनाओगे ना, तो वो आज नहीं तो कल प्यारे सुन लेगा। और जब सुन लेगा तो जो 33 कोटि देवता हैं वो भी तुम्हारे पास हाजिरी लगाने आ जाएंगे। लक्ष्मी रानी भी आ जाएंगी,
सुदामा कितना था, उसके पास धन की कमी नहीं थी। सुदामा कभी भीख मांगा ही नहीं है, भजन करके अपने जीवन यापन किया है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भगवान को जल पिला करके ही सो जाता था। लेकिन मेरे ईश्वर का कहना है, मैं भूखा तो जरूर जगाता हूं लेकिन सोने नहीं देता भूखा। संसार के व्यक्ति अगर नहीं आते तो मैं ही आ जाता हूं। एक सत्यनारायण की कथा उठा के सुन लो बाबा। एक ब्राह्मण दुखी था तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। क्या? इसलिए भक्ति करो, संसार में झांक कर कुछ नहीं मिलेगा, मोह उत्पन्न होगा। संसार का भी काम करते रहो लेकिन साथ साथ में ठाकुर जी को भी याद करते रहो। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। न साधुओं का न सन्यासियों का, उनके लिए बहुत बड़े बड़े कानून हैं और तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। चाहे सुबह नींद खुल जाए तो पूजा कर लो, 10 बजे के बाद खुल जाए तो पूजा कर लो, कोई नियम नहीं है। तुम्हें संसार के भी काम करना है, नहीं तो संसारिक पति निकाल के फेंक देंगे। क्या? इसलिए गृहस्थियों के लिए कोई नियम नहीं बताया गया। जब तुम्हारी इच्छा हो जाए, चलो भैया खाली बैठे हैं, क्यों संसार की बातें करें। किसी से बात हो गई, ऐसी कोई बात निकल गई तो तुम्हारी बेइज्जती और जाके हो जाएगी, पूरा जमोकी की बात आ जाएगी। हाँ, इसलिए प्रभु को मत छोड़ना, जितना हो सके उसकी आराधना करो। अरे भैया उमा ऐसे नहीं पा गई भोले बाबा को, जो आज वो पत्नी बन बैठी ऐसे नहीं बनी। बड़ा तप किया है उमा ने, गौरा ने बड़ा तप किया है जंगलों में जाकर के। देखो कितना घंघोर जंगल में जाकर के पार्वती ने बहुत तपस्या किया और पाने से पहले सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली, नंदी स्वयं जाकर परीक्षा लिए, आशुतोष भगवान शंकर स्वयं ब्राह्मण का भेष बना करके पार्वती के पास गए। अरे कहां वो शमशानवासी से तुम विवाह करोगे, भांग धतूरा चबाने वाले से प्रेम कर रहे हो, छोड़ दो। वो दिन भर जब देखो तो बेलपत्र यही तमाम दुनियादारी खाता रहता है, शमशान में रहता है, रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं रहने का। भोले बाबा स्वयं अपनी पार्वती से प्रशंसा कर रहे हैं। देखें हमारी पार्वती कितना प्रेम करती हैं। अरे भाई पत्थर ही तो है, लेकिन उस श्रद्धा के कारण पूजा जा रहा ना, आस्था विश्वास यही तो मजबूर कर देती है देवताओं को इस धरा पर आने से। पार्वती ने वो तप किया, वो डांट लगाई है भोले बाबा को। अब पार्वती तो शक्ति है ना, वो भी तो जानती हैं, भेष बना करके आए हैं, लेकिन वो नहीं बता सकती संसार की। इसलिए उन्होंने भी कहा मेरे स्वामी कैसे भी हो, चाहे शमशान में रहते हो, चाहे भांग धतूरा खाते हो, लेकिन विवाह तो
मैं आशुतोष से ही करूंगी, विवाह तो उन्हीं से करूंगी। ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए। ऐसे जगत के वर से क्या, बार बार जन्म लेता है मर जाता है। यही वर ये गोपाल को मीरा कह गई, राधा कह गई, क्या बड़े बड़े संत महापुरुष कह गए। बड़ा सुंदर उपदेश की है माता को और विदा हुई। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और इतना सुंदर नजारा है, क्या बताएं। देवता घबराए हुए हैं कि बाबा अभी कुछ बात बना नहीं रहे हैं और तारकासुर हम लोगों को परेशान किया है, परेशान करके रखा है ये तारकासुर। सारी संपत्ति हड़प के बैठ गया। देवता बेचारे कोने में पड़े हैं, एक कोने में डले पड़े हैं। पहुंच गए सारे, विष्णु ब्रह्मा देवता इंद्र आदि सब पहुंच गए। बोले बाबा ये कब तक चलेगा? अरे हमारे और भी देखो। तो बोले तुम लोगों ने कुछ नहीं किया क्या? अरे यार कभी तो छोड़ दिया करो। कभी हलाहल विष निकला तो दौड़े चले आओ बाबा, आप ही हो। तो अब बताओ हम क्या करें तारकासुर का? हम थोड़ी ना मार देंगे। नहीं बाबा, विवाह इसलिए कराई है आपसे कि कम से कम जल्दी जल्दी खुशखबरी मिल जाए। हम भी सोच रहे हैं हमें कहने वाला चाचा मिल जाए। बाबा बोले बहुत होशियार हो भाई तुम बार बार जन्म ले लेते हो और चले जाते हो, कभी राम रूप में कभी कृष्ण रूप में, और हमें कभी कभी मौका मिलता है तो जल्दी बच्चों की परी है। अरे किनारे डले रहो, बाद में सोचेंगे। बोले अभी हमें विदेश जाना है। बोले बाबा हम लोगों का भी तो कल्याण करो। कब तक ये तारकासुर का मैं ये सुनता रहूंगा? हम लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। जब भगवान भोलेनाथ से स्तुति किए, हे प्रभु आप श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, आप ही सब कुछ हो, हम कुछ भी नहीं हैं। देखिए आपके विप्र ब्राह्मण भी तरस रहे हैं पूजा करने के लिए। वो करने नहीं देता, इतना अत्याचार मचा रखा है। इसलिए सभी जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे हरे हे विधे देवा सर्वे शृणुमद्वचा भविष्यति सुखमोद्य सावधानुभवन्तु हि। भगवान बोले ठीक है, आज से तुम भजन करो, चिंतन करो मेरा, मैं खुद देखूंगा, मैं कुछ सोचूंगा आपके लिए। लेकिन भगवान शंकर
बोले मैं तो ठीक है, जब तुम्हारे लिए जल्दी से ही चाहिए, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। विष्णु ब्रह्मा बोले महाराज सोचिए नहीं, हृदयस्थ करिए इस बात को। ये तारकासुर बहुत उत्पात मचा रखा है और जल्दी से इसका उद्धार कराना। तो बोले जाओ तुम ही लड़ लो। ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा जी तुम लड़ लो, अब तुम्हारा अंत समय आ गया, वैसो दाढ़ी बाल पक गए हैं प्यारे, चले जाओ। बोले लड़ा तो था, लेकिन हम बूढ़े आदमी को मार पीट के भगा दिया, वो जवान था। विष्णु जी बोले कि मैं भोले बाबा लड़ तो जाता, लेकिन लोग मुझे कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, आप क्रोध में नहीं आना वरना बहुत बुरे लगते हो, ऐसे भगत कहते हैं। हम शांत ही ठीक हैं। बोले अच्छा, अपना अपना सारा रास्ता निकाल के भाग रहे हो। चलो ठीक है, आप लोगों ने इतने प्रार्थना किए हैं, तो एक बात बताऊं, मैं अपना तेज इस धरती पर प्रकट कर दूंगा, लेकिन ये धरती भी नहीं सह सकती। स्वयं भगवान शंकर के वीर को अग्नि भी नहीं, तपन दाह को नहीं सह सकती। इतने धरती माता को दिया गया तो धरती ने अग्नि को प्रदान कर दी। अब अग्नि को इतना अहंकार था, वहां पर ताव ताव में तो बोल दिया बाबा आप ऐसा नहीं बोलना कि आपके तेज को मैं सहन नहीं कर सकती। अहंकार में बात बोल दी। मेरे बाबा बोले मेरे सामने भगवान विष्णु ब्रह्मा खड़े हैं, इनकी तो साहस नहीं हो रही, ये अग्नि इतना अहंकार में बात कर रहा है। इसलिए कहा ठीक है, अपना तेज प्रभु ने प्रकट किया, भगवान भोलेनाथ ने अग्नि को समर्पित कर दिया। लो अग्नि तुम संभालो। अग्नि तो उतनी समय क्रोध में तो ले लिया, लेकिन बाद में बड़ा पछता रहा। अब तो उससे भी रहा नहीं जा रहा इतना। अब वो कहां करे, स्तुति करने लगा। विष्णु जी आए, बोले क्या हुआ? तो बोले ये जो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद आपने दिया है ना, मेरे सामर्थ्य नहीं है। तो बोले उस समय तो तुमने बड़े बोल बोले थे, अब सहो। बोले मेरे बस की बात नहीं है। बोले नहीं है तो उस समय बोले क्यों? अब मैं क्या करूं, मैं भी कुछ नहीं करता। ब्रह्मा जी से बोले तो ब्रह्मा बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते भाई, हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुम ही ग्रहण करे रहो। बिचारे को थोड़ी भोले बाबा ने और तेज कर दिया, सूर से ज्यादा तेज हो गया। अब तो अग्नि से रहा नहीं जा रहा। अग्नि को जो अभिमान था एकदम चूर चूर हो गया। आंखों में आंसू भर करके भगवान भोलेनाथ को पुकारा, हे भोले शंकर, हे डमरू वाले, हे काशी विश्वनाथ, हे महाकाल। आपका नाम महाकाल है। आप सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं बाबा, आप मुझे बचाइए। आज मैं आपसे हार गया। आंखों में आंसू भर लिया बाबा, रोने लगा। हे महाकाल, चिल्ला रहा है, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। बाबा मेरे से गलती हो गई,
ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, मेरे को कभी मान नहीं होगा, कभी अभिमान नहीं होगा, आज मुझे क्षमा कर दो। आंखों में आंसू भर करके रो रहा है। गौरा मैया बोली, उमा मैया बोली, बाबा जाओ। बाबा बोले कि मेरे सामने आकर के कोई अहंकार दिखाए, मैं सहन नहीं करता। इसलिए आज जब उसने ब्राह्मणों की दुहाई दिया, आज उसने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने जब वेद मंत्र पढ़े हैं, भगवान भोलेनाथ रोक ना सके अपने आप को, और जब रोक ना सके तो आकर के प्रकट हो गए। अग्निदेव चरणों में गिर पड़ा, हे बाबा मेरे में समर्थ नहीं है, मैं आपके तेज को नहीं सहन कर सकता। हे दीन वत्सल शिव कहां हैं? मेरे से गलती हो गई, प्रायश्चित कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा, अग्नि तुमने पश्चाताप कर लिया है, अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। जाओ पर्वत ऊंची शिखर पे इसको गिरा दो। लेकिन पर्वत से भी रहा न गया, गंगा जी में ढकेल दिया, गंगा और जलने लगी। बोले बाबा स्वयं शीश में धारण करते हैं, दूसरों को वो शीतल करती हैं, लेकिन उनके तेज को देखो, गंगा भी न सह सकी। इसलिए गंगा ने किनारे करके सरकंडों में किनारे कर दी। गंगा मैया बोली, अब क्या करूं बाबा? बाबा बोले, अग्नि को फिर समर्पित कर दो। अग्नि को फिर समर्पित कर दिया, अग्नि अब जलने लगा। बोले अपना अपना तू ही संभाल, मैं संभालने वाला हूं नहीं। अब भैया सप्तऋषियों की पत्नी सुबह सुबह 4 बजे माघ मेला में नहाती हैं आजकल माता। आजकल क्या सदियों से चला आ रहा है, 4 बजे सुबह माघ मेला में नहाती, स्नान करती हैं और इसके बाद अगर ठंडी लगती है तो आग तापने की कोशिश करती हैं। तो जो ही सप्तऋषियों की पत्नी स्नान ध्यान कर ली, लेकिन भगवान की बाहर माया अग्नि को बचाने के लिए जो वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति थी, वो सबको समझाई कि मान जाओ न जाना, अग्नि अग्नि आज न तापो, चलो सीधे घर। लेकिन न मानी, 6 ऋषियों की पत्नी अग्नि तापने चली गई। अग्नि के माध्यम से ये जो अग्नि के माध्यम से ही स्थापित कर दिए 6 माताओं के गर्भ। अब जब घर गई 6 माताएं, जितने उनके पति थे इतने क्रोध में भर गए, क्या बता, घर से निकाल दिया, त्याग दिया उनको। अब कहां जाएं, कहां जाए ये दाह? ऋषि पत्नी भी जल रही है इस दाह से, और अग्निदेव दे करके दाह और निकल गया, अंतर ध्यान हो गया, भाग गया। अब बिचारी
वो छहों पत्नियां अपना इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भ रूप तेज को हिम शिखर पर जा करके त्याग दिया। हिम शिखर ने फिर गंगा में प्रविष्ट किया। गंगा फिर दाह से जलने लगी, तो उन्होंने सरकंडे, वो होती हैं सरकंडे, क्या बोलते हैं उसको, वहां पर ढकेल दिया गंगा। सुबह सुबह विश्वामित्र जी आ गए। सुबह सुबह तो वो वहां जब गंगा मैया की कृपा हुई तो वो तेज एक बालक का रूप ले लिया, रोने लगा। अब जब रोने लगा तो विश्वामित्र ने सोचा कहां से आवाज आ रही। देखा विश्वामित्र महा ज्ञानी थे, हाँ क्षत्रिय थे, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे। इसलिए विश्वामित्र जी गए, पास में देखा, देख करके प्रणाम किया, देख करके प्रणाम किया, समझ गए शिव माया है, चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, चलो। जाने लगा तो बालक बोल पड़ा, अरे बाबा जी कहां जा रहे हैं, मेरा नामकरण तो कर जाइए। अब वो बच्चा बोल रहा है कि हमारा नामकरण कर दो, तो विश्वामित्र जी बोले कि मैं क्षत्रिय गुरु हूं, मैं नहीं कर सकता। मना कर दिए उन्होंने, बोले मना मत करो, वरना एक पांव आगे नहीं हिलने दूंगा, मैं शिवांश हूं, अभी भोला बना पड़ा हूं। इसलिए विश्वामित्र जी बोले ये ब्राह्मण का काम है। तो बोले तुम हो साधु, अभी मैं कहां से लाऊं ब्राह्मण। तो बोले बाबा को बोलो भेजेंगे। बोले नहीं, बाबा ने ही आदेश दिया है, आपके भोले बाबा ने, कर दो। तो उन्होंने यथाविधि संस्कार संपन्न किए उनके। और कहे तुम्हारा नाम कार्तिकेय होगा। अच्छा, विश्वामित्र किसके पुत्र हैं? गाधिसुत हैं, ये गाधिसुत हैं, गाध ऋषि के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। और भगवान के नामकरण करके आगे को बढ़े। अब वो बालक, भूख लगी है भाई। अब बच्चा जब जन्म ले लेता है, अब भले वो भोले वाले हैं, शिवांश है, लेकिन लीला तो करना होगा। तो 6 माताएं आ गई सुबह सुबह। वो 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आई, और जो ही आई तो उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। देख करके पास में गया, बड़ा सुंदर बालक है। लेकिन आपस में उन माताओं ने लड़ पड़े। वो बोली मैं इसको दुग्ध पान कराऊंगी, मैं इसको दुग्ध पान कराऊंगी, मेरे अलावा कोई नहीं करा सकता।
तो बोले मैं कराऊंगा। आपस में ही उनकी शुरू हो गई लड़ाई। भगवान कार्तिकेय ने 6 मुख बना लिए। बोले सभी माताओं मुझे अपना दुग्ध पान कराओ। 6 माताओं ने दुग्ध पान कराया है। और इनका जन्म अगहन में हुआ है। अगहन मास में हुआ है, मार्गशीर्ष जिसको बोलते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ है। कब हुआ है? अगहन में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान शिवांश का जन्म हो गया। अब तो देवता बहुत खुश हो गए, आ गया मेरा रक्षक आ गया। लेकिन भोले बाबा आज पार्वती दोनों उस बालक को प्यार देने आए। और माता बड़ा दुलार कर रही हैं। इतना दुलार कर रही है मां कि आज आंखों में आंसू भर आया। अग्निदेव भी आए हैं। अग्निदेव भी आए, उनका चुम्बन किया है। कितना प्यारा बच्चा है, ये तो मेरा ही पुत्र है। जब दुख था तब कोई न आया, और जब सुख आया तब संसार दौड़ा चला आया। इसलिए भगवान भोलेनाथ के साथ कार्तिकेय चले गए कैलाश पर्वत। आज देवताओं ने प्रार्थना किया, हे प्रभु इस कार्तिकेय का, इस तारकासुर का बहुत अत्याचार हो गया, अब इसका उद्धार होना चाहिए। अब भाई एक पिता कैसे कह दे अपने पुत्र से कि जाओ तुम लड़ो? नहीं कह सकते ना। इसलिए उन्होंने, भोले बाबा ने कुछ नहीं बोला। बगल में विष्णु जी बैठे थे, उन्होंने कहा ऐसा करो विष्णु तुम जाओ। विष्णु बोले ब्रह्मा को भेज दो भाई। अब ब्रह्मा जी बोले कि मैं बूढ़ा हो गया। इंद्र को बोले इंद्र तुम चले जाओ। इंद्र बोले महाराज मैं पहले ही अधमरा हूं, अगर मर जाऊंगा तो गद्दी कौन संभालेगा? देवताओं का राजा है इंद्र, कुर्सी की ज्यादा पड़ी रहती। अगर देवताओं में कोई डरपोक है तो इंद्र कुर्सी के लिए। हाँ, कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए और मैं मर जाऊंगा तो कौन बैठेगा? इसलिए इंद्र बोला महाराज मुझे छोड़ो, वरुण को भेज दो। वरुण बोले अच्छा भैया मैं कमजोर आदमी हूं, मेरे को क्यों भेज रहे हो? मैं अगर मर मुरू गया ना ये संसार के जो जी रहे हैं इनको पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जल का देवता हूं, रहने दो भैया। अच्छा, अग्निदेव से बोले तो अग्निदेव ने कहा कि भैया हम तो नहीं जाएंगे, बुढ़ापा है, हम अपने पुत्र को ही आदेश कर सकते हैं। बोले बाबा जान गए कि तू किसको आदेश करने वाला है।
हमारे ही बच्चे को। अब तो तारकासुर आज सभी पर फिर से ढूंढ ढूंढ करके चोटी पकड़ पकड़ के समेट रहा। कहां है सब देवता? न हो तव्यम न गीतव्यम, न पूजा होगी न पाठ होगा, घोषणा करवा दिया, न कोई ब्राह्मण यज्ञ करेगा। अरे कार्तिकेय को इतना क्रोध है आया, लेकिन क्या करें, अभी वो पिता की आज्ञा नहीं लगी है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल रहे। और जब आज ब्रह्मा कह दिए कि अब मैं बूढ़ा हो गया फिर भी मैं जाऊंगा, कार्तिकेय एकदम रणभूमि में कूद पड़े। इतना क्रोध है आया उनको कि क्रौंच पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। क्रौंच पर्वत पर अपने शक्ति के प्रहार से जो वो क्रौंच पर्वत पर प्रहार किया तो वो पर्वत बिल्कुल धंस गया। इतना क्रोध है। कुछ ऋषि, वीर नाम का एक राक्षस था, वो क्रौंच पर्वत पर आ गया बाबा से लड़ने, कार्तिकेय से लड़ने। और जो ही आया तो कार्तिकेय इतने क्रोध में थे, फिर भी उनको समझाए तुम यहां से चले जाओ। बोले बाबा अपने पुत्र का शक्ति भी देखना चाहते हैं कि ये शिवांश में कितनी शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने इत्यादि देवता बैठे थे सबको बताना चाहते हैं। तो उनको भी जब नहीं माने तो एक ही मुक्के में राम नाम सत्य कर दिया। राम नाम सत्य कर दिया उनका, वीर नाम के राक्षस का। अब कार्तिकेय ने, इसके बाद कार्तिकेय क्रोधित फिर रहे हैं, कहां है तारकासुर, ढूंढ रहे हैं इधर उधर। उनके आंख इतने लाल पड़े हैं, वो आंख फड़क रहे हैं। क्या करें, आ ही गया थोड़ी देर में। और इतना युद्ध, भयंकर युद्ध चल रहा है कि ये युद्ध को देखने के लिए स्वयं सभी देवता आए हैं। वो देखने के लिए सभी देवता आज देखने के लिए आए। देखूं हमारे कार्तिकेय जी क्या करते हैं। लेकिन मेरे कार्तिकेय ने जो ही युद्ध शुरू हुआ, सिंह के समान दोनों लड़ रहे हैं, तारकासुर और कार्तिकेय। और इतना संग्राम हुआ कि क्या करे वो कार्तिकेय। इसलिए सभी देवता आज प्रशंसा कर रहे हैं। अगर मेरे को कोई बचा सकता है तो सिर्फ कार्तिकेय। शत्रु पक्ष के वीरांगाओं का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने वीरभद्र के समान उस पर प्रहार कर रहे हैं। और पूरे बल के साथ उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, फिर भी तारकासुर
कार्तिकेय का कुछ नहीं कर पा रहा। अब सभी देवता लोग संशय में पड़े हैं कि ये मारेगा कि नहीं। और जब नहीं उनके मन में संशय होने लगा तो एकदम से भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर को मुष्ट प्रहार स्वयं दिया। ओम गोविंदाय नमो नमः एक ही प्रहार में हो गया। अब तो देवताओं को अपनी संपत्ति मिलने पर इतने खुश हो गए कि पूजा करने लगे, पाठ करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों को बोल दिया गया इतना पूजा करो। बहुत कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का उद्धार और वाणासुर का उद्धार। कई सुरों का उन्होंने, कई असुरों का उन्होंने वध किया। लेकिन बाहर मेरे बाबा, आज पार्वती मैया अपने कार्तिकेय से प्रेम कर रही है। कुछ भगत पूर्णमासी के दिन मां गौरा का नाम लेकर भोले बाबा की पूजा कर रही थी। जो ही पूजा कर रही थी, इतने भगत क्या बताएं। एक सुम नाम की भगत हुई और इतना प्रेम करती है भगवान भोलेनाथ से, उठते बैठते सोते, नींद खुल गई तो शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुनियादारी से मतलब नहीं है। जैसे उससे किसी बात करे कोई तो ओम नमः शिवाय करके ही बात शुरू करती थी और ओम नमः शिवाय कह के ही बात खत्म करती थी। जैसे वृंदावन में बात भी शुरू होगी तो राधे राधे कह के। एक ऑटो वाला भी अगर आपसे साइड मांगेगा तो पहले शब्द में राधे बोलेगा, भैया राधे। आप तो गई हैं, आपको तो पता ही होगा ना, तो बताओ। अरे कोई भी बात शुरू करो तो भगवान का नाम लेकर के करोगे तो सारे काम बनते चले जाएंगे, बिगड़ेंगे नहीं। बिगड़ने वाला भी होगा तो बन जाएगा। आज शिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ हो गई भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, तो बाई न जा सकी। थोड़ी देर बाद बेलपत्री लेकर के पहुंची, बड़े भाव से पूजा कर रही है भगवान भोलेनाथ। इतने भाव से कर रही है और गा गा के सुना रही है, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। क्या बोल रही है? सब आप ही जानते हो, मैं कुछ जानने वाली नहीं हूं। बिचारी एक बेलपत्र रेती चढ़ा देती, फिर गाना गाती,
आंखों में आंसू भर करके, भाव विभोर हो करके आइए चलते हैं भगवान भोलेनाथ के शरण में। 2 मिनट हम और आप। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोके में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोके में तू ही तू। बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हुए ओहो ओ जगगा स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेके जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ मैं जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा
बड़े भाव के साथ माताएं भगवान शंभू की पूजा किए। बेलपत्री न मिले तो मन को ही बेलपत्री बना लो और वही समर्पित कर देना चाहिए। अगर ना मिले सामग्री तो अपना मन ही समर्पित कर दो। हे भोले बाबा, हमारे मन में जो विषय विकार भरे हैं ना, सब दूर कर दो। हाँ, जब दूर कर दोगे ना, तब विकार आएगा ही नहीं। इसलिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल इसका वर्णन किया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो जाप करता है तो उसको क्या बताए? पावनम तीर्थम, वो मुख पावन तीर्थ है। और उसी तीर्थ में तुम अगर गंदगी डालोगे तो फिर तीर्थ थोड़ी रह जाएगा। इसलिए शिव नाम गाने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बड़े भाव से, अगर आप माला जाप करती हैं, मंदिर में जाकर बैठ करके, यदि बेलपत्री के नीचे बैठ करके जिस कामना से आप जपती हैं, जपिए।